शुभप्रभातम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, श्री आवत जात है शिल पर परत निशान। रसी आवत जात है शिल पर परत निशान। कई बार आपको बताया गया बेटा, अभ्यास करने से हमारा सब कुछ संभव हो जाता है, नहीं हो जाता है? अभ्यास अगर हम करेंगे तो सारी चीजें हमको आ सकती है। जिस चीज को हम कहते हैं यार मुझे नहीं याद हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार अभ्यास हम करेंगे ना, हमको सारी चीजें अच्छी तरह से आ सकती है। करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान। जड़मति भी है, अगर मूर्ख भी है तो वो भी क्या हो जाता है? विद्वान हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं और आप अपने जीवन में भी इसको कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कि हम बार बार किसी चीज को दोहराए ना, ठीक है नहीं? बार बार हम किसी चीज को दोहराएंगे तो क्या हो जाता है? हमको वो चीज समझ में आ जाती है और उसको हम कर लेते हैं अच्छे से, है ना? हाँ, तो अभ्यास करने से सब कुछ हो जाता है, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। जैसे बार बार रस्सी के आने से उस चीज पर मतलब पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह से अगर हम अपना अभ्यास बार बार बनाते रहे तो प्रत्येक चीज में हमको सफलता मिल सकती है। तो जरूरी पक्का है, पक्का है, ये चीज पक्की है, ठीक है? आज का श्लोक है, सुखाते न त्यजते विद्याम विद्यार्थे त्यजते सुखम। सुखाती त्यजते विद्या, सुखाती जो सुख चाहते की चेष्टा करते हैं कि मुझे सुख मिले, तो विद्या उसको छोड़ देती है। विद्या उसको आ ही नहीं सकती। जो चाहेगा कि आलस करो, सोए रहूं दिन भर रात भर, है ना, और पढ़ाई वढ़ाई करूँ ना, तो उसको विद्या छोड़ देती है। विद्या उसको आ ही नहीं सकती। और विद्यार्थी त्यजते सुखम, जो विद्यार्थी है विद्या अध्ययन करता है, जैसे तुम लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, त्याग देना। सुख क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, थोड़ा कष्ट लेना बेटा, ठीक है? सुबह जल्दी उठना, शाम को देर रात तक बैठना, किताबें पढ़ना, अभ्यास करना चीजों का, है ना, बार बार दोहराना, वही करना आपने, ठीक है? हाँ, अगर आप सुख चाहेंगे तो आपको विद्या नहीं आएगी, और अगर आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी करना चाहते हैं तो आपको सुख त्यागना पड़ेगा, और अगर सुख चाहेंगे तो आपको विद्या नहीं आएगी, विद्या आपको त्याग दिया। समझ रहे बात को? हाँ, सुखाते ना कुतो विद्या कुतो सुखाते ना सुखम। और जो सुख चाह के रखता है कि सुख मुझे मिले, आराम मिले, आराम पर, तो उसको विद्या कभी नहीं आ सकती। और जो विद्या चाहता है ना, तो उसको सुख त्यागना ही पड़ेगा, ठीक है? विद्यार्थी को हमेशा सुख त्यागना ही पड़ेगा, वो आराम परस्थित कर ही नहीं सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, ठीक है अंजलि? ध्यान है मेरी तरफ आपका। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जो हमने कल मनाया। कल मनाया ना, कल आपकी छुट्टी थी ना, तो ये सूर्य देव को समर्पित एक त्योहार है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया कौन थी? कहते हैं छठी मैया कौन है? सूर्य देव की बहन, ठीक है? तो उनकी पूजा की जाती है, भाई बहन की, ठीक है? सूर्य देव भगवान को आगे चढ़ाते हैं, पानी में खड़े होकर के वो महिलाएं। यूपी बिहार में तो ये बहुत देखने लायक है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है उनका, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, और लोगों की जो मनोकामनाएं होती है ना बेटा, पूर्ण भी होती है। और आप कोई चीज श्रद्धा से कर रहे हैं ना, पूर्ण भी होती है, भगवान पूरा करते हैं, ठीक है? इसीलिए उपासना रखी गई है हमारे सनातन धर्म में, या किसी भी धर्म में उपासना तो है ही, वो किसी भी लोक में हो सकती है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उपासना है। एक सर्वशक्तिमान एक शक्ति है जो संसार को चला रही है, और अगर हम उसको उससे सच्चे मन से अगर कुछ मांगते हैं तो वो मिलता है, लेकिन परिश्रम करना ही पड़ता है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ईश्वर कहता है परिश्रम कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो मिल ही जाएगा भाई। फल क्या होता है उसका? बाय प्रोडक्ट, फल तो मिल नहीं मिलना है। हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके 1881 1881 डे वेडनेसडे, डेट 29 अक्टूबर 2025, 29 अक्टूबर 2025। टुडे थॉट, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी भरना नहीं बल्कि मनुष्य बनाना है। बहुत अच्छी बात, बहुत गहरी बात बोली है, हमको अच्छा मनुष्य भी बनना है। सिर्फ हमको जानकारी हो जाए, हमको सारी कविताएं याद हो जाए, सारे प्रश्न उत्तर सारे याद हो जाए, और सब कुछ हमको याद है, एक एक चीज हमको आती है,
गणित हमको आता है, विज्ञान हमको आता है, हिंदी हमको आता है, संस्कृत हमको आता है, श्लोक हमको आते हैं, कहानी हमको आती है, ढेर सारी सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। लेकिन घर में जाकर के मम्मी पापा की अगर हम इज्जत नहीं करेंगे, दादा दादी की मदद नहीं करेंगे, अपने से छोटों की मदद नहीं करेंगे, तो बेकार है वो सब कुछ। ठीक है, हमको क्या करना, अच्छा मनुष्य भी बनना है। घर में दादी दादा की मदद करनी है, अपने से छोटों की मदद करनी है, उनको प्यार करना है, अपनी मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना है, गुरुजनों का रिस्पेक्ट करना है, घर में बड़े बूढ़ों का, गांव में बड़े बूढ़ों का, मोहल्ले में बड़े बूढ़ों का, परिवार में, गांव में, बाहर सबका इज्जत करनी है। ठीक है, उनकी मदद करनी है, तभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको सही में अच्छा मनुष्य भी बनना है। ठीक है, अच्छे सभी गुण हमारे अंदर होने चाहिए। आज का वर्ड है वाटरफॉल, WATERFALL, झरना, जल प्रपात, संस्कृत में बोलते हैं जल प्रपात, वाटरफॉल। लो, टुडे जीके भोपाल गैस त्रासदी हुई थी बेटा। ठीक है, उसमें क्या हुई थी, एक गैस रिसी थी, कोई प्लांट लगा हुआ था। ठीक है, और उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक गैस का रिसाव हुआ था, उससे कई लोगों की मौत हुई। ठीक है, एक प्लांट था जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की रिसाव गैस लीक हुई उस प्लांट से। वहां पर भोपाल में जितनी भी आबादी थी उसके इर्द गिर्द सारे क्या हो गए थे, उस गैस से मर गए थे। ठीक है, आज का स्पेशल है विश्व स्ट्रोक दिवस है। आज स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। आज 29 अक्टूबर को ब्रेन स्ट्रोक दिवस भी मनाया जाता है। मतलब ब्रेन स्ट्रोक ना हो इसके लिए कुछ उपाय किए जाते होंगे। तो आज ब्रेन स्ट्रोक दिवस किए, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाए तब मर जाते हैं तुरंत, है ना। हाँ, ब्लड नहीं जा पाता है, रुको 2 मिनट रुको। ठीक है, और आज पुण्यतिथि है कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चटर्जी चट्टोपाध्याय, तो थोड़ा सा नाम सेनानी रही है। ठीक है, सत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के प्रेरणा कुमारी तनु, सूरज, आरव।